नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौजदार। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। राजस्थान के हालात क्या हैं, क्या थे, वह आप वाकिफ़ हैं। आज भी जो घटनाक्रम सामने आया है, पेपर रीट मामला जो काफ़ी लंबे समय तक चला, आंदोलन चला, युवाओं ने आंदोलन किए, बेरोज़गारों ने आंदोलन उनका चल ही रहा है। सरकार ने सफाई दी पेपर रीट मामले में, लीक मामले में, और तमाम तरह की जाँच बैठी और जाँच के बाद फिर जो वाक्यांश हुआ वो भी आपने देखा। सरकार ने दावा किया कि इस तरह के जो पेपर हैं उनको लीक नहीं होने दिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, अलग से कानून लाया जा रहा है जिससे उसके जो दोषी उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सके। लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ? उसका अंजाम ये हुआ कि आरपीएससी द्वारा आयोजित जो परीक्षा है वो फिर से उसका पेपर लीक हो गया। सवाल पेपर लीक का नहीं है, पेपर लीक होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी बात और एक सोचनीय बात यह है कि वो लाखों स्टूडेंट जो मेहनत करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, कोचिंग में पढ़ाई करते हैं दिन रात, और पढ़ाई करने के बावजूद उनको जब पेपर देने जाते हैं और फिर उनको पता लगता है कि उनका तो पेपर, जो पेपर वो देने आए हैं वो तो लीक हो गया, इतने का सौदा हुआ, तो उन बच्चों पे क्या बीतती होगी, उनके दिल पे क्या गुजरती होगी। क्योंकि कई वर्षों से वो मेहनत कर रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, उनके माँ बाप सपना देख रहे हैं कि हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, उनको फल मिलना चाहिए, उनकी जो मेहनत है वो उनको कामयाबी मिलनी चाहिए, वो उनको जो जॉब की कोशिश करें वो जॉब मिलना चाहिए जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो जाए। लेकिन भविष्य उज्जवल नहीं, भविष्य अंधकार में हो जाता है जब राजस्थान सरकार की कमियों के चलते पेपर लीक हो जाते हैं, उनका सौदा हो जाता है। और फिर क्या होता है, जांच बिठा दी जाती है, सरकार के बयान आते हैं, तमाम दावे वादे किए जाते हैं कार्रवाई करने के, लेकिन मामला सिफर ही साबित होता है। सरकार को उन बच्चों के दिल से पूछना चाहिए जो कई वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं और एक सपना देख रहे हैं अपना करियर बनाने के लिए। इस बात को, इस पीड़ा को सिर्फ वही बच्चे, वही युवा, वही प्रत्याशी समझ सकते हैं जो उस पीड़ा से गुजर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल जो चलता आया है पेपर लीक वाला, घोटाले वाला, स्कैम वाला, वो लगता नहीं युवाओं को। आज वो युवा इतने होपलेस हो गए हैं, उनको लगता है, अब ये लगने लगा है कि जो भी पेपर आगामी समय में होंगे, एग्ज़ाम, प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, अब बच्चों का विश्वास भी खोने लगा है सरकार के प्रति, आरपीएससी के प्रति। क्योंकि उनको ये लगता है कि फिर हम तैयारी कर रहे हैं कई वर्षों से, फिर परीक्षाएँ लीक हो जाएंगी, फिर कोई घोटाला हो जाएगा, पेपर पैसों में बिक जाएगा। आखिर आरपीएससी का जो ढांचा है वो कब सुधरेगा, उसमें पारदर्शिता कब आएगी, और ऐसा कानून राजस्थान सरकार कब बनाएगी और कब ये इम्प्लीमेंट होगा कि पेपर लीक करने वाले और सौदा करने वालों के खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई हो, जिससे इस तरह की हिमाकत करने की फिर से कोई कोशिश ना करे। अब देखिए, अब तक ये चल रहा था कि राहुल गांधी की यात्रा गुजर गई और सचिन पायलट, अशोक गहलोत के हाथ मिल गए, गले मिल गए, तो शायद कलह कहीं ना कहीं ठीक होने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भरतपुर में सचिन पायलट आए, अशोक गहलोत भी आए, हालांकि 1 घंटे का उनमें अंतर था, एक मंच साझा नहीं किया। इस पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और लोग ये भी कह रहे हैं कि कलह पर्दे के पीछे जो चल रही थी वो पर्दे के सामने भी आ गई है, हाथ मिलाएं, गले मिलाएं, लेकिन दिल अभी भी नहीं मिला है। और यही वजह है कि एक मंच दोनों नेता साझा नहीं करते हैं। भरतपुर में आए, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का नाम भी नहीं लिया। कार्यक्रम हालांकि किसान सभा का था, और ख़ास बात ये रही कि अशोक गहलोत के जाने के बाद जितने भी मंत्री, कांग्रेस विधायक थे, मंत्री थे, वो सब साथ ही चले गए, अपने अपने घरों को चले गए। और सचिन पायलट 1 घंटे बाद जब आए तो सचिन पायलट के पास मंच पे ना तो कोई कांग्रेस मंत्री था, ना एमएलए था, ना कोई कांग्रेस कार्यकर्ता दिखाई दिया। तो इस बात से समझा जा सकता है कि जो कलह है वो थमी नहीं है, बल्कि उसमें और इजाफा हुआ है। वहीं दूसरी बात जो आपने तीसरा एंगल देखा होगा कि इंदिरा रसोई जो राजस्थान सरकार ने लॉन्च की थी, जिसका उद्देश्य था कि कोई गरीब भूखा नहीं सोए, लेकिन उसके हालात भरतपुर में किस तरह से स्कैम सामने आता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फ़ोटो और नाम का उपयोग करके कूपन काट दिए जाते हैं, और अशोक गहलोत एक दिन में भरतपुर में एक इंदिरा रसोई जिसका घोटाला सामने आया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फ़ोटो और उसका नाम लगाकर एक दिन में 9 बार मुख्यमंत्री खाना खा चुके हैं, वो उन्होंने साबित कर दिया। यानी कि इंदिरा रसोई में किस तरह के घोटाले हैं वो भी सामने आ रहे हैं। इस तरह की घटनाएं जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम और फ़ोटो का उपयोग
इंदिरा रसोई के संचालक उपयोग में कर सकते हैं घोटाले के लिए, तो फिर आम आदमी के साथ क्या हो रहा होगा, आम आदमी का भी नाम और फ़ोटो दुरुपयोग किए जा रहे होंगे। एक बहुत बड़ा घोटाला है, शायद इसकी भी जांच होनी चाहिए। वहीं दूसरी बात अगर हम करें, आज युवा हैं वो बेरोज़गार हैं, घूम रहे हैं, उनको मुकाम नहीं मिल रहा है, उनको जो जॉब है तलाश वो भी नहीं मिल पा रही है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सिर्फ एक ही कारवा चल रहा है इन दिनों कि जनसभाएं करते जाएं और जो स्कीम हैं नए नए शिलान्यास करते जाएं बजट को लेकर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 23 दिसंबर को भी भरतपुर आए थे और कल 25 दिसंबर यानी आज 25 दिसंबर को भी भरतपुर आ रहे हैं। यहाँ महाराज सूरजमल शौर्य दिवस पर वो आएंगे, श्रद्धांजलि देंगे, माल्यार्पण करने के बाद फिर नदबई विधानसभा क्षेत्र के उज्जैन भी जाएंगे, बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री की जहाँ जहाँ जनसभाएं हो रही हैं वहाँ बड़े बड़े टेंट लगाए जा रहे हैं, ठेके दिए जा रहे हैं एजेंसीज़ को, और करोड़ों रुपए की वो पांडाल होता है, उसका बजट होता है, राजस्थान सरकार वहन करती है। उज्जैन की जो बात करें जहाँ मुख्यमंत्री को आना है 25 दिसंबर को, वहाँ भी जो टेंट लगाया जा रहा है जनसभा का राजस्थान सरकार की तरफ से, वो करीब 1 करोड़ 13 लाख रुपए का उसका बजट है। अब आप समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री की जहाँ जहाँ भी सभाएं हो रही हैं, जनसभाएं, वहाँ करोड़ों रुपए पांडाल और टेंट लगाने में खर्च किए जा रहे हैं। इतना पैसा अगर खर्च किया जा रहा है, उस पैसे को अगर युवाओं के लिए, किसानों के लिए, बेरोज़गारों के लिए खर्च किया जाए तो शायद काफ़ी उससे लाभ मिले। लेकिन फ़िलहाल सरकार का सिर्फ एक ही मूड है, सरकार के प्रतिनिधियों का और मुख्यमंत्री का, कि किसी भी तरह से अब समय आ गया है, ज़्यादा समय शेष नहीं है, बजट पास भी करना है, बहुत जल्दी समय है और फिर चुनावी वर्ष आने वाला है। इसलिए शिलान्यास करते जाइए, जनसभाएं करते जाइए, जिसका फ़ायदा शायद हमें अगले विधानसभा चुनाव में मिले। और ख़ास बात, अपने आप को श्रेष्ठ प्रदर्शित करने की एक जो कंपटीशन मचा हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री मुझे बनना है, मुख्यमंत्री दूसरा बनना चाहता है, तो इस तरह से जो कलह है सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच, वह कम नहीं है। गले मिले हैं लेकिन दिल नहीं मिले हैं। और ये सियासत, लोग कह रहे हैं कि ये जो अब तक चलता आया है, ये घटनाक्रम ऐसे ही चलता रहेगा, चाहे कांग्रेस आलाकमान किसी भी तरह के दावे वादे करते हों कि अब राजस्थान कांग्रेस सरकार में कलह नहीं है, लेकिन कलह है जो थमने का नाम नहीं ले रही है।